हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद मी पे। तो आज मैं आपके लिए ला रखी हूँ एसएससी जीडी 2026 का कंप्लीट सिलेबस। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका पूरा क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पढ़ के आपने एसएससी जीडी का पेपर निकालना है और क्या क्या आपके लिए इसमें टॉपिक है, क्या क्या पढ़ के आपको जाना है। तो ये आपका पैटर्न है जिसमें आपको रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। 20-20 क्वेश्चन आपके आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और प्रॉपर पेपर आपका 160 अंक का होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें मैथ्स से। तो इसमें मैथ्स में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए आपके कुछ टॉपिक देखने पड़ेंगे, जो कि है सबसे पहले है नंबर सिस्टम यानी संख्याएं, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है इसमें दशमलव और भिन्न के बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें तीसरा दिया गया है औसत यानी एवरेज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और चौथा दिया गया है अनुपात और समानुपात के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चौथा टॉपिक है। अगला 5वां टॉपिक है हमारा प्रतिशत। 6वां टॉपिक है हमारा लाभ और हानि। 7वां टॉपिक दिया गया है सरल ब्याज। 8वां टॉपिक है समय और कार्य। 9वां टॉपिक है समय और दूरी। तो इसमें ना सरल ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और भी टॉपिक इसमें जैसे प्रतिशत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लाभ हानि भी आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब अगला दिया गया है 10वां टॉपिक क्षेत्रफल व आयतन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 11वां है बुनियादी बीजगणित यानी कि बेसिक अलजेब्रा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 12वां है बुनियादी ज्यामिति यानी बेसिक ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 13वां तालिका चार्ट आधारित प्रश्न होंगे कुछ। अगला है हमारा 14वां घातांक एवं मूल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और 15वां यानी लास्ट टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 15 टॉपिक आपके मैथ्स के हो गए। अब हम अगला बात करते हैं इसमें तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में सबसे पहले आपको संख्या श्रृंखला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा वर्गीकरण के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तीसरा समानता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा पहेली आधारित प्रश्न, पहेली मिलेगी आपको, उसके आधारित आपको प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। क्रम व्यवस्था के बारे में और दिशा ज्ञान के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला रक्त संबंध के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला दिया गया है कैलेंडर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और अगला घड़ी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला दिया गया है चित्र आधारित प्रश्न दिए जाएंगे आपको, उसको देख के आपको करना पड़ेगा सॉल्व। और लास्ट है श्रेणी के बारे में। अगला दिया गया है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री से आपको पढ़ना है। अगला भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। भौगोलिक ज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है और विज्ञान के सामान्य तत्व यानी साइंस के बारे में आपको पढ़ना है। अगला इसमें आपको कंप्यूटर के मूल तथ्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के बेसिक तथ्य आपको पढ़ने पड़ेंगे। पुरस्कार व खेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा यानी इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं इसमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। दूसरा इसमें हम विलोम शब्द देखेंगे। तीसरा मुहावरे एवं लोकगीतियों को देखेंगे। चौथा हम इसमें देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को। 5वां हम इसमें देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 6वां समास इसमें देखेंगे हम। 7वां अलंकार इसमें हम देखेंगे। 8वां अर्थ सुधार और वाक्य सुधार। 9वां लिंग, वचन, कारक और काल हम इसमें देखने वाले हैं। 10वां इसमें हम वर्ण विच्छेद और संधि को देखेंगे। 11वां परिभाषा आधारित प्रश्न कुछ हम इसमें देखेंगे। 12वां हिंदी व्याकरण के मूल नियम हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक इसमें है। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, इसमें आप पैसेज देखेंगे जिसमें पैसेज से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स आप इसमें देखेंगे। एरर स्पॉटिंग इसमें आप देखेंगे जिसमें गलत वाक्य सुधारना होता है। शब्दों या वाक्यों का क्रम भी आप इसमें देखेंगे।
यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप इसमें देखेंगे। लास्ट में इसमें आप ये 3 टॉपिक देखेंगे। तो यही आपका एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस है। और कल से मैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लाने वाली हूँ, जिसका मैं 60 डे जीके चैलेंज करने वाली हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।